हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें गॉस लॉ को पढ़ेंगे और फिर इसके ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो आज का टॉपिक है गॉस लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। तो देखो, मान लो एक पॉइंट चार्ज ये है Q1, ये Q2, ये Q3, ठीक है। ऐसे यहाँ पे Q4। दीज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो, ये पॉइंट चार्जेज है, ठीक है। और मान लो ये मैंने कोई क्लोज्ड सरफेस मान लिया। क्या? क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। इसको बोलते हैं, इस क्लोज सरफेस को, गॉसियन सरफेस, ठीक है। मान लो इस क्लोज सरफेस के बाहर, मतलब इस गॉसियन सरफेस के बाहर एक पॉइंट चार्ज है, मान लो यहाँ पे Q5, यहाँ पे कुछ Q6, ठीक है। और मान लो वैक्यूम में है ये पॉइंट चार्जेज, ठीक है। तो देखो, ये जो मेरा क्लोज्ड सरफेस है ना, या ये जो गॉसियन सरफेस है, इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो किसके बराबर होगा? मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल ओवर दिस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। मतलब इंटीग्रेशन E डॉट ds। देखो, मैंने यहां पे ये क्लोज क्यों बनाया है? क्योंकि ये मेरा जो सरफेस है ना, ये क्लोज्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दिस क्लोज्ड सरफेस, और यही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस। इसको गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये किसके बराबर होता है? इस गॉसियन सरफेस, मतलब या इस क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये है मेरा गॉस लॉ। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है? देखो, इसके अंदर की बात करो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, इतना ही है ना। तो देखो, ये जो पॉइंट चार्जेज हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, इनकी वजह से इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, बिल्कुल आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल होगा ना ओवर दिस क्लोज्ड सरफेस, इसलिए मैंने यहां पे राउंड लगाया, क्योंकि सरफेस क्या है? क्लोज्ड। और वही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस। ये किसके बराबर होगा? ये पक्का है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज इनसाइड दिस क्लोज सरफेस, ठीक है। तो अब देखो, इसमें फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, मतलब गॉसियन सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस है, क्लोज्ड होना चाहिए। पर मान लो 2 कोलम्ब पॉजिटिव चार्ज यहां पे है, 3 कोलम्ब पॉजिटिव चार्ज यहां पे है, -8 कोलम्ब पॉजिटिव चार्ज यहां पे है, -4 कोलम्ब पॉजिटिव चार्ज यहां पे रखा हुआ है, 5 कोलम्ब चार्ज यहां पे है पॉइंट चार्ज, और -2 कोलम्ब पॉइंट चार्ज यहां पे है। तो देखो, इन पॉइंट चार्जेस की वजह से ये जो क्लोज सरफेस है या जो ये गॉसियन सरफेस है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी, जो भी आएगी। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है कि इस क्लोज्ड सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, ठीक है।
मतलब इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस ये फाइंड आउट करना है। मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल ओवर दिस क्लोज्ड सरफेस, वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस क्लोज सरफेस। और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये क्या आएगा, क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू नेट ये क्या है, नेट चार्ज इनसाइड क्लोज्ड सरफेस या इनसाइड गॉसियन सरफेस। अंदर देखना, अंदर नेट चार्ज कितना है, 2 कोलम्ब प्लस 3 कोलम्ब माइनस 4 कोलम्ब माइनस 8 कोलम्ब। बाहर वाला मत देखो, ठीक है। 2 + 3 5, 5 में से 4 गया, 1 माइनस 8 माइनस 7 कोलम्ब, तो मतलब -7 बाय में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा थ्रू दिस क्लोज सरफेस, ठीक है। ये नेगेटिव आया, तो इसका मतलब कुल मिला के ओवरऑल अगर मैं नेट बात करूं, इस क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एंटर कर रही होंगी ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। नेगेटिव का मतलब, अब देखो इस गॉस लॉ का प्रूफ देखो, इस गॉस लॉ का, इसको हम प्रूव करेंगे अभी। मान लो मेरे पास एक ये पॉइंट चार्ज है क्यू, ठीक है। और देखो मैंने ये एक क्लोज सरफेस बना दिया, गॉसियन सरफेस, स्फीयर कितनी रेडियस का, r रेडियस का, ठीक है। ये क्या है, गॉसियन सरफेस है, एक तरह से क्लोज सरफेस है, जिसका सेंटर क्या है, ये चार्ज ही है, पॉजिटिव चार्ज क्यू, ठीक है। ध्यान रहे ये क्या है, गॉसियन सरफेस, डॉटेड डॉटेड जो मैंने बनाया है ना क्लोज्ड सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है। और देखो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी ना, स्फेरिकल, सिमेट्रिक और आउटवर्ड, बिल्कुल सही बात है। तो अब देखो मैंने यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया इस गॉसियन सरफेस पे, जो कि स्फेरिकल है, जिसका सेंटर क्या है, ये जहां पे ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, छोटा सा एलिमेंट मान लिया गॉसियन सरफेस पे, जिसका वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया है, मान लो ds, ठीक है। तो एरिया वेक्टर ऐसे आएगा ना, ds, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी E, और E किसके बराबर होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ठीक है। तो इस छोटे से एलिमेंटल सरफेस से जो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा वो क्या आएगा, फ्रॉम E डॉट डी एस। E ds और E और ds में एंगल कितना, 0, तो cos 0 1, तो मतलब E ds आ गया बस, cos 0 1, ठीक है। E कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ठीक है। और ये यहां पे ds। लेकिन मुझे तो ये जो कंप्लीट जो स्फीयर है ना, गॉसियन सरफेस या ये जो क्लोज सरफेस है, इससे फ्लक्स चाहिए पूरे से, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन d फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटीग्रेशन ds। अब इंटीग्रेशन ds ये क्या आ जाएगा, ये जो स्फीयर है ना जिसकी रेडियस स्मॉल आ रही है, जो ये गॉसियन सरफेस है, इसका सरफेस एरिया आ जाएगा ना इंटीग्रेशन ds, और वो कितना होगा, 4πr², तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू में 4πr²। तो देखो 4πr² से 4πr² कैंसिल, तो ये Q/एप्सिलॉन नॉट आ गया। मतलब ये जो मैंने क्लोज सरफेस माना है ना स्फीयर, ठीक है, मतलब ये जो गॉसियन सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया, Q/एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात गौर करो, इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, यही तो है, यही पॉइंट चार्ज Q। तो बस प्रूव हो गया
इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनसाइड दैट क्लोज सरफेस। ये मैंने प्रूव कर दिया यहां पे, ठीक है। तो अब इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा अभी। गॉस लॉ के ऊपर ही बेस्ड एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो देखो वो क्या है, मान लो ये मेरा कोई पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव और क्यू, ठीक है। और मान लो ये मैंने कोई स्फेयर मान लिया जिसका सेंटर यही है, ठीक है। इसके यहां पे नेगेटिव चार्ज है और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, जैसा कि दिखाई दे रहा है। और ये पूरा नेगेटिव चार्ज ये कितना है, -q, ठीक है। तो अब मैं एक और स्फेयर मानूंगा जिसका सेंटर यही होगा, ठीक है। ये क्या होगा, गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब देखो ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर नेट चार्ज कितना आया, +q -q 0। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस मस्ट बी 0, आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये एक चीज और देखो, इस गॉसियन सरफेस के विद रिस्पेक्ट टू जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो सिमेट्रिक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू गॉसियन सरफेस। ये जो डॉटेड सरफेस बनाया ना मैंने, इस गॉसियन सरफेस के विद रिस्पेक्ट टू ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये सिमेट्रिक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो 0 ही रहेगा थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, क्योंकि नेट चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस क्या आया, 0, +q और -q। लेकिन ये जो नेगेटिव चार्जेस थे ना ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ठीक है। और ये टोटल नेगेटिव चार्ज कितना था, -q, तभी तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना आया, 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस विल बी 0। लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू दिस गॉसियन सरफेस, देख सकते हो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना इस गॉसियन सरफेस पे वो 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 ऑन गॉसियन सरफेस, ठीक है। एक तो ये फैक्ट है, ये चीजें बाद में अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन अभी के लिए इनको बस अपना ध्यान में रखो। और देखो और क्या फैक्ट है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज +q, ठीक है। और ये मैंने कोई स्फेयर बना दिया, ठीक है, जिसका सेंटर यही है। इस स्फेयर पे नेगेटिव चार्ज है यहां पे इनर सरफेस पे, और ऐसा मान लो कि वो नेगेटिव चार्ज -q ही है, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जैसे यहाँ पे मोर क्राउडेड है, या यहाँ पे लेस, या यहाँ पे मोर क्राउडेड, फिर यहाँ पे लेस। तो टोटल चार्ज ये -q ही है, ठीक है। लेकिन ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है जैसा कि दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊं जिसका सेंटर यही है, मतलब एक स्फेयर बनाऊं मैं, गॉसियन सरफेस है ये डॉटेड जो कि दिखाई दे रहा है, जिसका सेंटर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है।
तो इस गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा? 0। गॉस लॉ का यूज करो। नेट चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस वो क्या होगा? 0 प्लस क्यू, और ये पूरा माइनस क्यू, 0। ठीक है ना। नेट चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस विल बी 0 प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। ठीक है। लेकिन देखो यहां पे विद रिस्पेक्ट टू गॉसियन सरफेस साफ दिखाई दे रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव है, यहाँ पे कम नेगेटिव है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ये नेगेटिव चार्ज। मतलब एक तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू गॉसियन सरफेस। तो ऐसे में क्या होगा, जो इस गॉसियन सरफेस पे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो भी सकती है और नहीं भी। इलेक्ट्रिक फील्ड में और मे नॉट बी 0 ऑन गॉसियन सरफेस। ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस वो तो 0 ही रहेगा, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं है ना विद रिस्पेक्ट टू दिस गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो 0 हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है। ये फैक्ट थे, इनको बस अभी के लिए ध्यान रखना, ये और अच्छे से आगे जाके समझ में आएंगे, आगे जाके कहीं लेक्चर्स में, कहीं आगे जाके। तो अब देखो गॉस लॉ के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। गॉस लॉ के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो देखो जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल गॉस लॉ के ऊपर बेस्ड, मान लो ये एक स्क्वायर प्लेट है। ठीक है। साइड लेंथ a। ठीक है। और कुछ यहां पे पॉजिटिव चार्ज है क्यू, और ये कितना है, ये है a/2 ये दूरी। तो देखो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, स्फेरिकल, सिमेट्रिक और आउटवर्ड। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस स्क्वायर प्लेट से भी पास होंगी ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ लिंक्ड विद दिस स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर प्लेट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा? अब इसको गॉस लॉ की हेल्प से अब मैं सोल्व करेंगे। तो मैं यहां पे एक क्लोज्ड बॉडी बनाने जा रहा हूं। ठीक है। और ये क्लोज्ड बॉडी भी क्या, क्यूब। ठीक है। ये बना दी, एज लेंथ क्या, a। ठीक है ना। मतलब ये जो आपको क्यूब दिखाई दे रहे हैं ना, ये गॉसियन सरफेस बन गया। ठीक है ना। ये क्लोज्ड बॉडी जो कि आपको दिखाई दे रही है, ये गॉसियन सरफेस बन गया, क्लोज सरफेस है जो कि क्यूब है। अब देखो ये जो चार्ज है ये इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर पे आ गया, क्यूब बिल्कुल सेंटर पे आ गया इस क्यूब के। ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस चार्ज जो इस क्यूब के 6 फेस है ना वे सिमेट्रिक होंगे। इस क्यूब के कितने फेस होंगे, मतलब इस गॉसियन सरफेस के 6 होंगे, 1 2 3 4, फ्रंट वाला बैक वाला 6, टोटल 6 ही फेस हैं। और 6 के 6 फेस विल बी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट चार्ज क्यू। मतलब 6 सरफेस से सेम फ्लक्स लिंक होगा, और मुझे नीचे वाले सरफेस से फ्लक्स लिंक निकालना है। तो मान लो फाई नोट, एक तरह से फाई क्या मान लो
इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच फेस। इस क्यूब के हर फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, फाइव। नीचे वाले से भी, ऊपर वाले से भी, और ऐसा होगा भी, इस वाले से भी, इस वाले से भी, फ्रंट वाले से भी, बैक वाले से भी। तो टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, 6 5। ठीक है ना। और ये किसके बराबर आएगा, क्यूब है। इस गॉसियन सरफेस मतलब क्यूब के अंदर नेट चार्ज यही है इकलौता क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो 5 कितना आ गया, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। गोसला का यूज किया मैंने यहां पे। तो इस क्यूब के हर फेस से Q/6 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा। ठीक है। इस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा यूजिंग गोसला, Q/एप्सिलॉन नॉट। और इस क्यूब के 6 फेस हैं और 6 के 6 फेस सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट चार्ज। मतलब हर फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, सेम 5। तो 6 5 इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट यूजिंग गोसला। तो 5 कितना आ गया, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल। इसमें देखो क्या गिवन है, मान लो ये मेरे पास एक क्यूब है। ठीक है, क्यूब ऑफ एज लेंथ ए। ठीक है, क्या ये क्यूब। अब देखो इस क्यूब के जो अपर फेस है ना, इसके बिल्कुल सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है क्यू। ठीक है। तो अब ये निकालो कि इस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद दिस क्यूब। तो अब देखो ये जो है ना मेरा चार्ज है, क्यू चार्ज अपर फेस के बिल्कुल मिडल में रखा हुआ है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, स्फेरिकल, सिमेट्रिक और आउटवर्ड। ठीक है। तो जो ये अपर फेस है, क्या इससे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो 5 रिमेनिंग फेस होंगे, पीछे वाला, फ्रंट वाला, इस तरफ वाला और ये वाला और नीचे वाला, इनसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी ना। इन पांचों से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा। तो कुल मिला के इस पूरी क्यूब से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा फाई, वो मुझे निकालना है। ठीक है। हाँ, ये पक्का है कि जो अपर फेस है, अपर फेस के सेंटर पे ही तो रखा हुआ है ये, तो अपर फेस से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक नहीं होगा। लेकिन क्यूब के बाकी 5 फेस तो है ना, उनसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा। ठीक है। तो एक तरह से इस पूरे क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा वो निकालना। ठीक है। अब देखो मैं यहां पे गॉस लॉ का यूज करूंगा। इसके ऊपर एक और ऐसी क्यूब बना लूंगा बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल ऐसी ही क्यूब बना दी मैंने इसके ऊपर। इस क्यूब के ऊपर एक और बिल्कुल ऐसी ही क्यूब बना दी, ए ही एज लेंथ की। ठीक है। तो अब देखो ये पूरा, ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया, गॉसियन सरफेस। ये पूरा क्या बन गया, क्यूबॉइड। तो इस पूरे क्यूबॉइड के अंदर नेट चार्ज कितना है, यही है जो कि बिल्कुल सेंटर पे भी है इस क्यूबॉइड के। ये पूरा क्या बन गया, क्यूबॉइड। तो इस पूरे क्यूबॉइड से नेट फ्लक्स कितना लिंक होगा पूरे क्यूबॉइड से। इसके अंदर जो नेट चार्ज है क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है। ये पूरा क्यूबॉइड गॉसियन सरफेस हो गया और इसके अंदर नेट चार्ज यही है इकलौता। तो इस पूरे क्यूबॉइड से नेट फ्लक्स इतना लिंक होगा। अब देखो ये जो पॉइंट चार्ज है ना, ये
कहां पे है, ये जो फेस है ना इसके मिडल पे, तो मतलब जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऊपर वाली क्यूब से लिंक होगा उतना ही नीचे वाले क्यूब से लिंक होगा, मतलब इज इक्वल टू 5+5। नीचे वाले से भी उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, ऊपर वाले से भी उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा 5। तो 2 कितना आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 5 कितना आ गया, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मैंने शुरुआत में इनिशियली ये जो क्यूब बनाई थी ना, जिसके अपर फेस के सेंटर पे क्यू चार्ज था, तो इस क्यूब से टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। कुछ ऐसा ही न्यूमेरिकल है, दूसरा जो न्यूमेरिकल था ना बिल्कुल ऐसा ही है, उसी के ऊपर बेस्ड। तो देखो ये मेरे पास क्यूब है, ठीक है, एज लेंथ ए। क्या ये क्यूब, इस क्यूब के अपर फेस के सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ क्यू। ठीक है, तो अभी सेकंड न्यूमेरिकल में निकाला है कि इस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक आएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सेकंड न्यूमेरिकल का यही तो रिजल्ट था, ठीक है ना, सेकंड न्यूमेरिकल का रिजल्ट था ना ये, बिल्कुल था। लेकिन अब देखो यहां पे जो अपर फेस होगा, अपर फेस के सेंटर पे ही है ये चार्ज, क्या अपर सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो पाएगी? नहीं, क्योंकि ये चार्ज खुद ही अपर फेस के सेंटर पे बैठा हुआ है। तो जो मान लो मैं यहां पे पॉइंट्स मार्क कर देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो जो ए बी ई एच फेस है ना, इससे कितना फ्लक्स लिंक आएगा, 0। ठीक है, और देखो ए बी सी डी जो फेस है, ए बी सी डी जो फेस है, और ई एफ जी एच जो फेस है, ठीक है, और जो पीछे वाला जो फेस है मतलब बी डी जी एच, और जो फ्रंट वाला फेस है ए ई एफ सी, ये चारों के चारों फेस इस पॉइंट चार्ज के विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। लेकिन ये जो छठा फेस है ना बॉटम वाला, सी डी जी एफ, ये सिमेट्रिकल नहीं है विद रिस्पेक्ट टू दिस चार्ज। मतलब कहने का मतलब ये जो चार फेस है ना, इनसे तो फ्लक्स सेम आएगा, फाई नोट इससे, इससे भी फाई नोट, इससे भी फाई नोट, इससे भी फाई नोट। ये जो चार फेस है ना, ए बी सी डी, ए बी सी डी इस तरफ वाला फेस, और ई एफ जी एच, ई एफ जी एच इस तरफ वाला फेस, बी डी जी एच, बी डी जी एच पीछे वाला, ए ई एफ सी, ए ई एफ सी फ्रंट वाला, ये चारों फेस से सेम फ्लक्स आएगा ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, क्योंकि ये चारों के चारों फेस सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट चार्ज। ठीक है, और अपर फेस से तो कोई फ्लक्स आना ही नहीं। अब ये जो चारों फेस है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच बी डी जी एच ए ई एफ सी, जिनसे फ्लक्स सेम आएगा, फाई नोट फाई नोट फाई नोट, तो एक तरह से यहां पे फाई नोट निकालना है। ये हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें क्या गिवन ना हो कि भाई जो नीचे वाला फेस है सी डी जी एफ, इससे कितना फ्लक्स लिंक है ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, और वो मान लो इससे कितना फ्लक्स लिंक गिवन है यहां पे ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो बाकी चार फेस बच गए ना, इनसे जो सेम फ्लक्स लिंक होगा फाई नोट, वो निकाल लो। नीचे वाले फेस से जो फ्लक्स लिंक्ड है,
मतलब जो बॉटम फेस है CDGF, इससे फ्लक्स लिंक्ड गिवन है, ठीक है। तो फाई नोट निकालो अब यहां पे। तो देखो फाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, Q/2 एप्सिलॉन नोट आएगा, सेकंड न्यूमेरिकल का रिजल्ट। ये किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अपर फेस ABEH 0 प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस फेस ABCD फाई नोट प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस EFGH फाई नोट प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस फाई नोट प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। तो 4 फाई नोट प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू बॉटम सरफेस CDGF, और वो कितना Q/6 एप्सिलॉन नोट। तो 4 फाई नोट ये कितना आ गया, Q/2 एप्सिलॉन नोट को कॉमन ले लो, 1 - 1/3, ठीक है। तो ये 2/3 हो गया, 2 से 2 कैंसल, तो ये आ जाएगा यहाँ पे Q/12 एप्सिलॉन नोट, फाई नोट की वैल्यू Q/12 एप्सिलॉन नोट। ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, आज का न्यूमेरिकल नंबर 4th, गॉस लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। फोर्थ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन गॉस लॉ। इसमें देखो क्या गिवन है, मान लो मेरे पास ये एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब ऑफ एज लेंथ A। इस क्यूब के कॉर्नर पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q, कॉर्नर पे ध्यान रहे, ठीक है। और फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, वो फाइंड आउट करो। इस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद ऑल सरफेसेस ऑफ दिस क्यूब, ऑल सरफेसेस ऑफ दिस क्यूब। ये जो 6 फेस होंगे, 6 सरफेस होंगे इस क्यूब के, उन हर एक से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिंक होगा वो फाइंड आउट करना, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कैसे करें, कैसे टैकल करें इस न्यूमेरिकल को? तो कहीं ना कहीं मुझे एक यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाना होगा, ठीक है, और वो मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं, ठीक है। ये मैं यहां पे गॉसियन सरफेस बनाने जा रहा हूं, ठीक है ना। क्या बनाने जा रहा हूं, गॉसियन सरफेस एक बड़ा, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 क्यूब तो आपको साफ दिखाई दे रही है, ऐसे ही इसके पीछे 4 क्यूब और आएंगे, ऐसे ही बिल्कुल, ठीक है। ये आप पे समझ सकते हो, इसके पीछे एक आएगी, और ये जो ऊपर बने इसके पीछे एक आएगी, और जो ये नीचे यहां पे बना रखी है इसके पीछे एक आएगी, और जो ऊपर यहां पे बनाई है इसके पीछे भी एक आएगी। समझ रहे हो ना? अगर मैं थोड़ा सा हिंट दूं तो कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो 1 2 3 4, और इसके पीछे 5वीं, ऊपर वाली के पीछे 6ठी, इसके पीछे 7वीं, ऊपर वाली के पीछे 8वीं। तो यहां पे टोटल 8 क्यूब आएगी अगर आप इसको बना पाए तो, ठीक है। और होगा क्या, वो 8 छोटी छोटी, ये जो क्यूब का एक बड़ा क्यूब बन जाएगा, 2A एज लेंथ का।
8 छोटी छोटी क्यूब आएंगी। छोटी क्यूब मतलब ए एज लेंथ की, एक ये, एक इसके ऊपर 2, एक ये 3, इसके ऊपर एक 4, इसके पीछे 5, इसके ऊपर वाले के पीछे 6, इसके पीछे एक 7, ऊपर वाले के पीछे 8। तो एक बड़ी क्यूब बन जाएगी। छोटी छोटी 8 क्यूब से एक बड़ी क्यूब बन जाएगी। कितनी एज लेंथ की? 2a। और वो क्या होगा? मेरा गॉसियन सरफेस। ठीक है। और उस बड़ी क्यूब मतलब उस गॉसियन सरफेस के बिल्कुल सेंटर पे आएगा ये पॉइंट चार्ज। क्यू विल बी एट सेंटर। ये आप फील कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है। तो जो नेट फ्लक्स होगा थ्रू दिस बड़ी क्यूब, वो कितना हो जाएगा? नेट चार्ज इनसाइड बड़ी क्यूब या इनसाइड गॉसियन सरफेस क्यू विच इज क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट। और देखो ये जो चार्ज है ना, ये बिल्कुल सेंटर पे आएगा इस बड़ी क्यूब के। इस बड़ी क्यूब में 8 छोटी छोटी क्यूब शामिल है। छोटी क्यूब क्या है? ए एज लेंथ की। ठीक है। तो हर एक छोटी क्यूब से सेम फ्लक्स लिंक होगा। ठीक है ना। और वो मान लो होगा 5 क्यूब। और टोटल फ्लक्स लिंक कितना हो जाएगा? 8 5 क्यूब। ठीक है ना। ये जो बड़ी क्यूब आएगी, बड़ा गॉसियन सरफेस आएगा 2a एज लेंथ की, उससे टोटल फ्लक्स लिंक कितना होगा यूजिंग गॉस लॉ? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसमें क्या होगा? 8 छोटी छोटी क्यूब होंगी। ठीक है। एक ये, एक इसके ऊपर 2, एक इसके पीछे 3, ऊपर वाले के पीछे 4, और एक ये 5, इसके पीछे 6, एक ऊपर वाली 7, उसके पीछे एक 8। और ये जो क्यू चार्ज है ना, ये सिमेट्रिक होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज 8 छोटी छोटी क्यूब। और ये क्यू चार्ज हर एक छोटी क्यूब के कॉर्नर पे भी आएगा, ये आप फील कर सकते हो। तो हर एक छोटी क्यूब से सेम फ्लक्स लिंक आएगा 5 क्यूब, जो कि निकालना भी है। तो टोटल फ्लक्स लिंक कितना हो जाएगा इस बड़ी क्यूब से? 8 इंटू में 5 क्यूब। 5 क्यूब मतलब छोटी क्यूब से फ्लक्स लिंक। ठीक है। तो 5 क्यूब ये कितना आ गया यहां से? क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो अब एक देखो, ये शुरुआत में जो क्वेश्चन था उस पे आओ। ये मेरे पास एक छोटी क्यूब थी ए एज लेंथ की, ये वाली, ये जो बनाई थी, इसके इस कॉर्नर पे था ना क्यू पॉजिटिव चार्ज। अब इससे जो फ्लक्स लिंक आया ना 5 क्यूब, वो आ गया क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो अब देखो ये जो पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से इस पूरी क्यूब से, छोटी क्यूब से मतलब कितना फ्लक्स लिंक आया? क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। एक आंसर तो निकल गया। अब इसमें ये और फाइंड आउट करना है कि इसके हर फेज से कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो मान लो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी, एच। तो देखो ए बी सी डी फेस और ए सी एच एफ। ठीक है। और ए बी ई एफ। क्या इन फेसेज से कोई फ्लक्स लिंक होगा? नहीं होगा। जीरो फ्लक्स थ्रू दीज 3 फेसेज। क्योंकि इन फेसेज के किसी न किसी कॉर्नर पे क्यू पॉइंट चार्ज आ रहा है। तो क्या इन 3 फेसेज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो पाएंगी? नहीं। अपर फेस देख लो, क्यू पॉइंट चार्ज यहां पे आ गया, नो फ्लक्स लिंक। और ये फेस देख लो, क्यू पॉइंट चार्ज यहां पे आ गया, इससे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं हो पाएंगे। पीछे वाला फेस देख लो, ए सी एच एफ, पॉइंट चार्ज यहां पे है,
तो उससे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं हो पाएंगी। तो बाकी बचे 3 फेस, कौन से BEGD, BEGD और EFHG और नीचे वाला CHGD। ये बाकी जो 3 फेस बच गए ना इस क्यूब के, ये तीनों सिमेट्रिक होंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट चार्ज। ये आप विजुअलाइज कर सकते हो, सिमेट्रिक होंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट चार्ज। मतलब इन तीनों से सेम फ्लक्स लिंक आएगा, फाई नोट और इससे भी फाई नोट। तो इस छोटी क्यूब से टोटल फ्लक्स लिंक फाई क्यूब वो कितना आया था, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नोट। ये किसके बराबर होगा, इन 3 फेसिस से फ्लक्स लिंक 0 0 0 प्लस इन तीनों फेसिस से फ्लक्स लिंक फाई नोट प्लस फाई नोट प्लस फाई नोट 3 फाई नोट। तो फाई नोट देखो कितना आ गया, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नोट। एक आंसर ये होगा, मतलब ये जो ABCD फेस है इससे फ्लक्स लिंक 0 आएगा। ACHF पीछे वाला फेस है उससे भी फ्लक्स लिंक 0 आएगा। और ABEF ऊपर वाला जो फेस है उससे भी फ्लक्स लिंक 0 आएगा। बाकी बचे 3 फेस, BEGD सामने वाला फेस, इससे फ्लक्स लिंक कितना आएगा, इतना। और EFGH इससे भी फ्लक्स लिंक इतना ही आएगा। और CHGD जो नीचे वाला फेस है उससे भी फ्लक्स लिंक इतना ही आएगा, क्योंकि ये तीनों फेस सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट चार्ज। ठीक है। और मैंने क्या निकालने के लिए इस छोटी क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक आएगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नोट जो कि निकाला था, उसके लिए मैंने क्या माना था, एक बड़ी क्यूब ड्रॉ करी थी 2A साइड लेंथ की, 2A एज लेंथ की, जिसमें 8 छोटी छोटी क्यूब शामिल थे आइडेंटिकल, 1 2 3 4, इनके पीछे 4 और ऐसे ही। तो इस बड़ी क्यूब से टोटल फ्लक्स लिंक वो कितना आया, यूजिंग गॉस लॉ, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। और ये जो चार्ज था ना, हर 8 छोटी छोटी क्यूब के हर एक कॉर्नर पे भी था, मतलब 8 छोटी छोटी क्यूब, मतलब ए एज लेंथ की, वे सिमेट्रिक थे विद रिस्पेक्ट टू दिस चार्ज। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 8 फाई ऑफ छोटी क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद दिस छोटी क्यूब फाई क्यूब वो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नोट। इन 3 फेस से 0, इन 3 फेस से सेम फाई नोट क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नोट। ठीक है। तो अब देखो 5th न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन गॉस लॉ। तो 5th न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, मान लो मेरे पास कुछ ऐसे करके एक हेमिस्फेरिकल बाउल गिवन है। ठीक है। और इसके यहां पे सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ क्यू। तो फाइंड आउट क्या करना है, इस हेमिस्फेरिकल बाउल से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, क्योंकि देखो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी ना, स्फेरिकल सिमेट्रिक और आउटवर्ड, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है। और ये बात भी पक्की है, जो इस हेमिस्फेरिकल बाउल का ये जो फ्लैट सर्कुलर सरफेस है, इससे कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा, इसको आप फील कर सकते हो। हाँ, ये जो कर्व्ड सरफेस बच गया इससे फ्लक्स लिंक होगा, वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद दिस हेमिस्फेरिकल बाउल, जो कि फाइंड आउट करना। ठीक है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करें, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं, इसके ऊपर ऐसी बाउल एक और रख देता हूं, तो अब ये क्या बन जाएगा, स्फेयर बन जाएगा, कंप्लीट स्फेयर। ठीक है।
और ये मेरा यहाँ पे गॉसियन सरफेस हो गया, कंप्लीट स्फीयर। तो ये जो गॉसियन सरफेस बन गया कंप्लीट स्फीयर, इसके अंदर नेट चार्ज कितना हो गया क्यों? तो फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कंप्लीट स्फीयर, वो कितना हो जाएगा यूजिंग गॉस लॉ? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और अब देखो नीचे वाले हेमिस्फीयर से और ऊपर वाले हेमिस्फीयर से सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा ना। नीचे वाले से फाई हेमी, ऊपर वाले से भी फाई हेमी, तो ये किसके बराबर आएगा? फाई हेमी प्लस फाई हेमी, तो 2 फाई हेमी इक्वल्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई हेमी ये कितना आ गया? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, मतलब मेरे पास क्या था कि ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल थी, इसके यहां पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ था क्यू, तो इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा? 5 एमई निकालना था, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अब देखो आज का लास्ट न्यूमेरिकल। गॉस लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। लास्ट न्यूमेरिकल, इसमें देखो क्या गिवन है। मान लो ये हेमिस्फेरिकल बाउल और ये कोन, ये कोन और ये हेमिस्फेरिकल बाउल। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है? जो कोन की जो कर्व्ड सरफेस है ना, या मतलब कोन से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, ये फाइंड आउट करना है। और ये हम इससे पीछे वाले न्यूमेरिकल में निकाल चुके हैं। इस हेमिस्फेरिकल बाउल से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम लास्ट न्यूमेरिकल में ही निकाला था, इससे पीछे वाले न्यूमेरिकल में। तो यहां पे इस कोन से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो अब देखो ये पूरी क्लोज्ड बॉडी बन गई ना, क्लोज्ड बॉडी मतलब एक तरह से गॉसियन सरफेस बन गया ये पूरा, जिसके अंदर नेट चार्ज कितना है? यही इकलौता क्यू। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस वो कितना आ जाएगा यूजिंग गॉस लॉ? नेट चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस विच इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये किसके बराबर होगा? फ्लक्स थ्रू दिस कोन प्लस फ्लक्स थ्रू दिस हेमिस्फेरिकल बाउल, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पीछे वाले न्यूमेरिकल में निकाला था हमने। तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कोन, ये कितना आ गया? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, मतलब एक तरह से ये जो पूरी गॉसियन सरफेस है ना, या जो पूरी क्लोज बॉडी है, इससे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट यूजिंग गॉस लॉ। लेकिन बात ये भी है, इस हेमिस्फेरिकल बाउल और इस कोन से दोनों से सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।